5 पार्ट के जो वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अबाउट द बिजनेस स्टैटिस्टिक ऑफ द यूनिट 1 BBA सेमेस्टर 3 ऑफ द सेकंड ईयर, वो जाके आप देख लेना, तब जाके आपको पार्ट 6 समझ में आएगा। बराबर, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ अबाउट द स्क्यूनेस। बराबर, ये दो डायग्राम है, वो शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं कार्ल पियर्सन की मेथड। कार्ल पियर्सन की मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस इन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको x बार माइनस z डिवाइडेड बाय s लिखेंगे। सिर्फ स्क्यूनेस फाइंड करना है तो होगा 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस m। कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फाइंड करना है, उसका होगा 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस m डिवाइडेड बाय द s। बॉलिस मेथड। बराबर, अगर बॉलिस मेथड से अपने को समझने का बोला है तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फाइंड बाय द बॉलिस मेथड, देन ये लिखना पड़ेगा q3 माइनस m माइनस q1 डिवाइडेड बाई q3 माइनस m माइनस q1। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा q3 प्लस q1 माइनस 2m और डिवाइडेड बाई q3 माइनस q1। तो अपने को सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। अब केलीस मेजरमेंट मेथड बोले तो अपने को p q0 प्लस p10 माइनस 2 मिनट अपने चेक कर लेते हैं। दिस इज p q0 नहीं है, सॉरी, p90 प्लस p10 माइनस 2 p50 डिवाइडेड बाई p90 माइनस p10। ये मेथड भी कई जगह पे यूज़ हो सकती है, ये फॉर्मूला भी, या फिर d9 प्लस d1 माइनस 2 d5, ये 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई d9 माइनस d1। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके अपने को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है। ये सम है द मार्क्स obtained by the students of a commerce college in a particular subject, बराबर, are given under मार्क्स दिए हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 मीन्स दिस इज द नॉन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। 0 to 9, 9 to यहाँ से चालू होना चाहिए, उसकी जगह पे 0 to 9, फिर यहाँ से 10 से चालू होगा, यहाँ पे 90 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 20 से चालू हो रहा है, यहाँ पे 90 से चालू होना चाहिए। तो ऐसा है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता। फ्रीक्वेंसी दिए 3, 5, 3, 4, 17, 25, 22, 8, 6 एंड 7। दे आस्किंग टू फाइंड 3 डिफरेंट थिंग्स: बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस, कैलिस कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। ये 3 चीज़ें अपने को उसने बोली है कि अपने को ढूंढनी है। अब यहाँ पे अपने पहले तो ये जो क्लास है उसको सेट करेंगे, बराबर, उसको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, 79.5 to 89.5, 89.5 to 99.5। अब ऐप दिया है 3, 5, 3, 4, 1, 7, 25, 22, 8, 6 और 7, इसका टोटल हो रहा है 100। ठीक है, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें गलती करी है, उन लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी सेट करी है क्लास और एक्सक्लूसिव क्लासेस जो सेट करे वो रॉन्ग सेट करे, बराबर। उन्होंने बीच में मिस्टेक करी है 69.5 to 79.5 में, आप देख लेना, बराबर। या नहीं देखना है तो ये देख लो वीडियो, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। यहाँ पे CF बनाएंगे 3 में 5 प्लस करेंगे 8 में 3 प्लस करेंगे 11 में 4 प्लस करेंगे 15, वैसे बढ़ते जाएंगे 32, 57, 79, 87, 93 एंड 100। ये 2 मैच हो गए, मतलब कि अपनी ये सही है। अब
उन्होंने पूछा है फर्स्ट बाउलिस के मेथड का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फाइंड करो, बराबर। अब कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए पहले अपने फॉर्मूला देख लो, बराबर। तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एम्पल ऑफ द स्पेस, सो डोंट वरी लाइक दिस। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखूंगा। पहली है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस, ठीक है। अब बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करना है, उसका फॉर्मूला है ये Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो अपने पास ना ही Q3 है, ना ही Q1 है, ना ही m है, कुछ है नहीं। तो पहले Q3, Q1 और m का जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला बाउली का कंप्लीट करेंगे, तब जाके इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे डेटा का सहारा लेना है। ये डेटा का सहारा लेके मुझे Q1 ढूंढना है, ठीक है। अब Q1 का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई C, ठीक है। अब n/4 क्या आएगा, तो n/4 आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 आएगा 25, और 25 इसमें कहाँ पे आएगा, तो इधर। तो मेरी क्लास फ्रीक्वेंसी बनेगी L339.5, ये बनेगा मेरा 25, CF बनेगी मेरी 15, F बनेगा मेरा ये 17 और C बनेगा मेरा 49.5 में से 39.5 जाएगा तो बनेगा 10। मैं इसका सॉल्यूशन कैलकुलेटर का यूज़ करके करूँगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, ना ही मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर डायरेक्टली मुझे Q1 मुझे मिल रहा है 45.38, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, तो थोड़ा। अब अपने को ढूंढना है Q2 माने M, यहाँ पे M भी ढूंढना बोला है, तो अपने M ढूंढेंगे। अब M ढूंढने के लिए जो आंसर है 100 है ना, 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो अपना हो जाएगा M। तो मुझे M की जगह पे 50 मिल गया। अब मुझे ढूंढना है Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस Q2 डायरेक्ट नहीं मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे इतने में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 हाफ में कर देते हैं। यहाँ पे Q2 ढूंढना भी बाकी है, L। अब यहाँ पे जो मैंने n/4 लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C। अब n/2 क्या आया, 50, तो यहाँ पे 50 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे, समझ रहे हो। तो उसका क्लास इंटरवल क्या आएगा 49.5, उसका F क्या आएगा 25 और उसका CF क्या आएगा 32, बराबर। तो फॉर्मूला में सब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 50 माइनस F आएगा 25, CF आएगा 32 मल्टीप्लाई विथ 30, तो Q2 का आंसर मुझे मिलेगा 56.7, ठीक है। ये मुझे मिला Q2। अब Q1 हो गया, Q2 हो गया, अब मुझे ढूंढना है Q3 का फॉर्मूला भी सेम, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई विथ C, तो इसका आंसर आएगा 59। अब इसको करना क्या, इसके आगे 3 लिखना है, बराबर। तो इसका क्या आएगा, कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ 3, तो आंसर आएगा 75। तो Q3 मुझे इसका आंसर मिलेगा 75 माइनस ये, तो यहाँ पे 75 यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा मेरा CF, तो ये आएगा मेरा 57, ये बनेगा मेरा F, यहाँ पे आएगा मेरा 22 और यहाँ पे 10 तो है। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 67.68,
अब सब वैल्यू मुझे मिल रही है, तो Q3 आएगा 67.68, Q1 मेरा है 45.38, M मेरा है 56.7, नीचे Q3 मेरे थे 67.68 एंड Q1 था मेरा 45.38। इसका सॉल्यूशन आएगा इन -0.0152। ये मुझे मिला बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस, बराबर, ऐसे ये ढूंढना होता है। अब आगे पूछा है कैलीज कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फाइंड करो, बराबर। और थर्ड पूछा है मुझे कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करो, बराबर। तो दोनों सम बड़े हैं, तो सेकंड ये ढूंढना है कैलीज ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा P10 इज इक्वल टू L प्लस 10 इन ब्रैकेट n/100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई विथ C, ठीक है। अब यहाँ पे मैं L क्या लूँगा, फिर मेरे पास n कितना है, तो मेरे पास n है 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 10, तो मेरा आंसर आएगा 10, बराबर। मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 10। अब 10 इसमें कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो 10 यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो इसको F बोलेंगे, इसको CF बोलेंगे और इसको L बोलेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 90.5, इसको L बोलेंगे, इसको F बोलेंगे, इसको CF बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू 10 आया वो 11 में फॉल कर रहा है, तो अपने को ये क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। तो 19.5, इसका पूरा वैल्यू 10, CF आया 8 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई विथ 10। तो इसका पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेटर में करोगे तो आंसर आएगा 26.17, बराबर। अब मुझे ढूंढना है P90, बराबर। मैं समझा रहा हूँ क्यों, चलो अभी ही समझा देते हैं क्यों ऐसे कर रहे हैं। P10 क्यों ढूंढा, अपने को ये 90, 10 और 50 तीन ढूंढना है, तब जाके फॉर्मूला में सब पुट कर पाएंगे, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने पहले से अपने को लिख के नहीं बताया है। अब है P90, उसके लिए L प्लस 90 डिवाइडेड बाय n/100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C। अब 100/100 तो कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई विथ 90, तो अपने को CF ढूंढना है 90। तो यहाँ पे 90 कहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे, तो ये F बनेगा, ये CF बनेगा और 79.5 L बनेगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 79.5, इसका तो आएगा 90, CF आएगा 87, F आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका सॉल्यूशन कैलकुलेटर में करोगे तो आंसर आएगा 84.5। ये अपने को मिला P90। अपने पास P10 भी तैयार है, P90 भी तैयार है, लेकिन और एक चीज़ नहीं है, वो है P50। अब यहाँ पे अपने 50 नहीं ढूंढना है, 2M अपने ने आगे से ढूंढ लिया है। अब समझ लो P50 का मतलब M ही होता है, जो आगे से अपने ने ढूंढ के तैयार ही रखा हुआ है, जो था 56.7। देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यही M है, इसको ही P50 भी बोलते हैं। तो याद रखना है सब। फिर यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा, फॉर्मूला लिखूँगा P90 प्लस P10 माइनस 2M डिवाइडेड विथ P90 माइनस P10। जो वैल्यू मुझे मिली है 84.5, P10 की वैल्यू थी 26.17 माइनस 2M की वैल्यू थी 56.7 डिवाइडेड बाय 84.5 माइनस 26.17। सो आंसर विल बी 0.0468। मुझे कैली की मेथड से कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस मिलेगा 0.0468, बाउली की मेथड से मुझे माइनस में मिला है। अब थर्ड ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन तो एकदम सिंपल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल है, तो उसमें था Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, तो 67.68 जो आगे ढूंढा हो
45.43 67.68 प्लस 45.43, आंसर आएगा 0.197। इस तरह से ये सम गिने जाते हैं, बराबर। सेम आगे का सम है, पूछा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस बाय यूजिंग द बॉलिस मेथड एंड ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। बॉलिस की मेथड यूज़ करनी है। बॉली की मेथड का फॉर्मूला क्या था? तो ये Q3 ढूंढना है, Q1 ढूंढना है, M ढूंढना है, बराबर। तो आप Q3 ढूंढो, Q1 ढूंढो, M ढूंढो, ठीक है। और बॉली की मेथड में फॉर्मूला डाल दो, खत्म हो गई बात। और वही आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढो, मतलब कि ये Q3 Q1 मिल जाएगा आपको। Q3 Q1 और M ही ढूंढना है। फिर ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला में Q3 Q1 और M की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आंसर मिल जाएगा, बराबर। तो ये सेल्फ में कर लेना, मैंने जो मेथड थी वो सिखा दी है, बराबर। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन तैयार करके दे रहा हूँ, आपको शायद नहीं आ सकता या नहीं आएगा, नॉलेज नहीं होगा तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे दिया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो ऐसे दिया था क्लास इंटरवल में। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है तो आप सम कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्लास इंटरवल बना के देते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और यहाँ पे जो था वो सेम। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है? यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी है 1/5, बराबर। अब 50 में से 50 में से 15 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितनी आएगी? 35। 110 में से 50 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितनी आएगी? 60। 194 में से 110 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगी 84। 290 में से 194 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 127। 417 में से 290 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 198। 618 में से 417 माइनस करोगे तो 80 पर यहाँ पे आएगा 96, सॉरी यहाँ पे आएगा 126, यहाँ पे आएगा 190 का लास्ट में 865 में से 618 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 250 और इसका टोटल आएगा 865। ये टोटल मारोगे तो 865 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर सही है। अब इसका CF तैयार करोगे 50, 110, 194, 290, 417, 618 और 865 जो यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF दे के रखा, उसमें से अपने ने फाइंड करा, ठीक है, खत्म। फिर जो पूछा है वैसे चालू पड़ जाओ, और वो तो ईजी है। आगे का सम देख लेना, मैंने क्वेश्चन सेट करके दिखा है, आपको ऐसा क्वेश्चन शायद कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिस वन, अगर मान लो कि ये हार्ड होगा तो मैं गिना रहा हूँ। 53 नंबर का सम। For the following data, obtain the coefficient of the Cunis by Bowley's method and Callis method। बॉली की मेथड और कैलिस का मेथड यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे आपको Q1 ढूंढना है, Q3 ढूंढना है और Q2 ढूंढना है, बराबर। और दूसरा कैलिस की मेथड के लिए आपको P90 ढूंढना है, P10 ढूंढना है और M ढूंढना है, मतलब कि Q2 ढूंढना है। इतना ढूंढना है तब जाकर आपका ये सॉल्व होगा। अब क्या ये सीधा सीधा आंसर आ सकता है, अपने वो देख लेते। तो देखो यहाँ पे सेम मैंने जो ये सम गिना है ना, सेम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया तो ऐसे दिया था, नॉन कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिए थे तो उसको मैंने कॉन्टिन्यूस बनाए थे। सेम यहाँ पे करना है, ये भी नॉन कॉन्टिन्यूस दिया। 0 to 9 फिर 10 से चालू था, 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 और 59.5 to 69.5। फिर यहाँ पे लिख देना है, फिर उसकी CF बनाना है, फिर Q1 ढूंढना है, Q2 ढूंढना है, Q3 ढूंढना है, Q2 को ही M बोलते हैं और Q2 को ही P50 बोलते हैं, ये ढूंढना है। फिर P90 ढूंढना है और P10 ढूंढना है, बराबर। ये चीज़ का यूज़ करके आप कैलिस की मेथड सॉल्व कर पाओगे, इसका यूज़ करके आप बॉली की मेथड सॉल्व कर पाओगे, बराबर। एकदम इजी इतना होता है, बस ध्यान देना है कि अपने को क्या कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, बस अपने को इतना आ गया तो इजी पड़ता है, बराबर। ऐसे क्यूनेस के सम खत्म हुए, बराबर। यहाँ पे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। पूरा 6 पार्ट में वीडियो बनाया है, बराबर। 6 के 6 पार्ट अपने ने अपलोड कर दिए, तो आप देख लीजिए
और कुछ ना आए तो कमेंट कर दीजिए, जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर दीजिए। और अगर एग्ज़ाम में जब आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम आएगी तो कौन से एमपी क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैं बना दूँगा। थैंक यू।